हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग क्लास 11 का बिजनेस स्टडी में चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को पहले ही करा चुकी हूँ, ठीक है। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखना ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके बच्चा, तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस क्या होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस पढ़ने से पहले आपको बिज़नेस का मीनिंग पता होना चाहिए, जो कि मैंने पुरानी वीडियोस में डाल दिया है, ठीक है। आप वहाँ पे देखना, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स के टाइप, मतलब बिज़नेस में कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हमारे बिज़नेस में मेनली 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है हमारा इकोनॉमिक, द सेकंड वन इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की मतलब उसका बिज़नेस में अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ठीक है, अर्निंग ऑफ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सोशल मतलब कि वो सोसाइटी के लिए कितना हेल्पफुल है, क्या ऑब्जेक्टिव बिज़नेस सेट करके चल रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब बेटा होता है उद्देश्य, ठीक है, कि बिज़नेस का क्या उद्देश्य है मनी को लेकर, क्या उद्देश्य है सोसाइटी को लेकर, सोशल्स को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता है कि हम मनी के टर्म में उस बात करें, ठीक है। मनी से रिलेटेड बिजनेस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, अर्निंग ऑफ मनी। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है कि बिज़नेस का मेन पॉइंट ऑफ व्यू, मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि बिज़नेस में हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा मतलब अच्छे उसमें हो रहा है, प्रॉफिट हमें हमारी कंपनी ज़्यादा अर्न कर रही है, ठीक है, सफिशिएंट प्रॉफिट में ही जा रही है हमारी कंपनी, इसका मतलब ये क्या है कि बिज़नेस हमारा लंबे टाइम तक चल सकता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से प्रॉफिट कमा रही है ना। लेकिन अगर लॉस में जा रही है, इट मीन्स कि वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी, है ना, कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगी, ठीक है। तो जो बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। सेकंड होता है हमारा क्रिएशन ऑफ कस्टमर, ठीक है। सेकंड हमारा होता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स का मतलब ये है कि बेटा अगर कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बिज़नेस के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस के साथ जुड़ेंगे तो हमें क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। ज़्यादा कस्टमर्स अगर हमारे बिज़नेस को लेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये लाइन देखो यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, है ना, कि जो मतलब कस्टमर्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया हमारे सामान को लेकर, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बिज़नेस को प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब कस्टमर्स कैसे आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? जब हम उन्हें या तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बुलाएं, है ना, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, है ना। या फिर उन्हें रीज़नेबल प्राइस पे कोई हम गुड सोल्ड करें, प्रोडक्ट को सोल्ड करें, है ना। तो जो हमारा ये क्रिएशन ऑफ कस्टमर है, ये भी मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिज़नेस का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अर्निंग जब भी होगी जब हमारे कस्टमर हमसे सेटिस्फाई होंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस में आएंगे, ठीक है, जिससे हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है बिज़नेस की वो इंक्रीज़ होगी, तभी होगी जब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स होता है बेटा चेंज करना, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में, ठीक है, हम उसके हिसाब से कोई चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो जैसे हमारे 90s के टाइम पे कलर टीवी नहीं होता था, वाइट टीवी होता था, है ना। पहले के टाइम पे वाइट टीवी होता था, लेकिन फिर जैसी जैसी जनरेशन्स आगे बढ़ी, है ना, चेंजेस आए मार्केट में, तो अब तो कलर टीवी भी आता है, अब तो स्मार्ट टीवी भी बिकने लग गए, है ना, स्मार्ट टीवी भी आने लग गए हैं ना। तो बेटा यही बोला है इस पॉइंट में कि अगर हम इनोवेशंस के साथ अपना बिज़नेस करें, मतलब कि जो मार्केट में चेंज आ रहा है, ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, कपड़ों को लेकर बहुत होता है ना कि आज कोई ट्रेंड चल गया, नेक्स्ट वीक कोई और ट्रेंड चल गया, है ना। तो यही बोल रहा है ये पॉइंट, यही बोल रहा है कि हमारे बिज़नेस में अगर मार्केट में कोई भी इनोवेशन आता है, कोई भी चेंज आता है, हमें उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को भी चेंज करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है फुलफ़िल होगा, मतलब उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा
अर्निंग हो सकती है हमारे बिजनेस को, ठीक है। ये था हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, मतलब अर्निंग ऑफ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा आ गया सोशल। हाँ जी बेटा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि जब बिज़नेस स्टैब्लिश होता है, ठीक है, सोसाइटी में, सोसाइटी के अंदर, ठीक है, तो उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, पार्ट होता है सोसाइटी की तरफ, ठीक है, कि वो कोई सोसाइटी को हार्म ना करे, ठीक है, सोसाइटी के लिए काम करे, है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना भूले सोसाइटी की तरफ, ठीक है। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है जब बिज़नेस सोसाइटी में फॉर्म होता है, इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सोसाइटी की तरफ, ठीक है। तो क्या होता है देखते हैं हम लोग कि वो सोसाइटी को, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि वो सोसाइटी को हाई क्वालिटी के गुड्स को फेयर प्राइस पे दे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है बेटा कि वो अपने प्रॉफिट ना कमाए, नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो कस्टमर्स हैं सोसाइटी में उनको गुड्स को रीज़नेबल प्राइस पे पहुंचाए, ठीक है, बिज़नेस, और उन्हें एक प्रॉपर क्वांटिटी में कस्टमर्स को गुड्स भी दे, ठीक है, विदाउट अडल्ट्रेशन मीन्स होता है मिलावट, ठीक है, और कस्टमर्स को कम सस्ते रेट पे हाई क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस का, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव है जो उसको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है, ठीक है, तो इससे क्या है, उसकी जो प्रॉफिट है, मतलब जो उसका बिज़नेस ग्राफ है ना, जो कि अभी तक प्रॉफिट में चल रहा था, तो वो क्या हो सकता है, गिर भी सकता है, ठीक है, वो लॉस में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, बिज़नेस को, अगर बिज़नेस सोसाइटी में स्टैब्लिश हो रहा है तो उसको सोसाइटी के लिए उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो उसे फुलफ़िल भी करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट लाइब्रेरी। इस पॉइंट का मतलब ये है बच्चा कि बिज़नेस अगर सोसाइटी में फॉर्म होता है तो उसका कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब सबके लिए, ठीक है। बिज़नेस अगर अच्छे प्रॉफिट में जा रहा है तो उसका एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी है कि मतलब वो सोसाइटी के लिए लाइब्रेरी बनवाए, मेडिकल, ठीक है, कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बनवाए, एजुकेशन के लिए कुछ करे, ठीक है। तो ये बिज़नेस की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को अच्छा फ़ायदा कराए, ठीक है, क्योंकि वो सोसाइटी में इस्टेब्लिश है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। आप लोगों को पता है कि जो बिज़नेस होते हैं, जो कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें शेयर होल्डर्स शेयर्स बेचे जाते हैं, है ना, उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं जो उन शेयर्स को लेते हैं, एंड उन शेयर्स होल्डर को उनके बदले डिविडेंड मिलता है। यू ऑल नो अबाउट दैट, नहीं पता तो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जो उन शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, तो बिज़नेस का ये राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिज़नेस की कि वो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कराएं, अच्छा इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएं। ठीक है, अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कराएं, है ना, जिससे कि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें भी लगे कि बिज़नेस अच्छा है, ठीक है, इसकी गुडविल अच्छी है, ये तो बहुत अच्छा है, हमें डिविडेंड प्रोवाइड करता है ना। तो ये बिज़नेस का बहुत बड़ा रोल है, मतलब बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने शेयर होल्डर को अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करे अगर वो प्रॉफिट में जा रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर बिज़नेस सोसाइटी में फॉर्म्ड हो रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराए, ये भी बिज़नेस का एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ कि वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगा। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा तो मतलब क्या है कि हमारी जो लिविंग है कंट्री की, ठीक है, वो भी अच्छी हो जाएगी, है ना, क्योंकि किसी को काम मिल रहा है, ठीक है।
तो ये रोल थे जो हमने पढ़े थे, सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, ठीक है, जो बिज़नेस को अगर वो सोसाइटी में फॉर्म्ड हो रही है तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिज़नेस, ठीक है, कि बिज़नेस का प्रॉफिट में क्या रोल होता है, ठीक है। देखो, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ बिज़नेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। मैं आपको ये पहले से ही बताती आ रही हूँ कि बिज़नेस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि उसको प्रॉफिट ही अर्न करना है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स बिजनेस इज एस्टैब्लिश विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। वही बात है कि बिज़नेस एस्टैब्लिश किस लिए होता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ हाउ प्रॉफिट कैन बी यूजफुल टू हेल्पफुल टू बिज़नेस, कि प्रॉफिट कैसे हेल्पफुल है, ये क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो बिज़नेस के लिए कैसे हेल्पफुल है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, व्हाट रोल प्ले इन अ बिज़नेस, ठीक है, प्रॉफिट क्या रोल प्ले करता है हमारे बिज़नेस में। द रोल ऑफ द बिज़नेस हम लोग इस पॉइंट में पढ़ते हैं, ठीक है। बेटा देखो, फर्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। बेटा एक कॉमन चीज़ है कि जब हमारे पास प्रॉफिट होगा तब हमारा बिज़नेस लंबे समय तक चलेगा। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा हमें बिज़नेस में तो हमारा बिज़नेस सर्वाइव कर सकता है क्या लॉन्ग टाइम तक? नहीं। हम कोई भी बिज़नेस फॉर्म करते हैं तो हम ये सोच के करते हैं कि हमें उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, है ना। तो जब हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा उस बिज़नेस से, हमारा लॉस हुए जा रहा है, हम अपने घर से अपने पैसे लगा के बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, कब तक? आप एक टाइम तक ही तो पैसे लगा सकते हो घर से भी, है ना। ये तो नहीं है कि आप उससे लाइफ टाइम अपने घर से ही पैसे भरोगे और आपका बिज़नेस लॉस में जा रहा है। नो, आप एक लिमिट तक पैसे लगा सकते हो, ठीक है। अगर वो अगर वो लॉस में जा रहा है लंबे टाइम तक, तो आप खुद सोचोगे यार मैं क्यों पैसे लगा रहा हूँ, तो वो एक टाइम के बाद वो बिज़नेस बंद ही हो जाना है ना। तो सबसे मेन जो प्रॉफिट का रोल है वो यही है कि अगर आपका बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है तो वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव भी करेगा, है ना, ठीक है। तो बस इस पॉइंट में यही है। देखो क्या लिखा हुआ है, जस्ट एज बीइंग रिक्वायर फूड टू लाइव, सिमिलरली अ बिज़नेस नीड प्रॉफिट टू सर्वाइव और एग्जिस्ट, ठीक है। प्रॉफिट ऑल्सो अलोन हेल्प अ बिज़नेस टू कंटिन्यू टू एग्जिट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। बेटा ये देखो जो मैंने लाइनें हाईलाइट करी हुई हैं, ठीक है, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, इट्स अ इम्पॉर्टेंट लाइन, ठीक है। अगर आप इतना भी पढ़ लोगे तो इनफ है आपका 8 नंबर में, ठीक है। ये लिख कर आओगे तो इनफ है, ठीक है। फॉर रैपिड ग्रोथ, देखो भाई नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ मतलब होता है जल्दी ग्रो करेगा बिज़नेस। अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिज़नेस में हो रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा, है ना, ठीक है। मतलब वो अगर वो स्मॉल स्केल पे बिज़नेस है तो अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तो वो लार्ज स्केल पे हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट है, अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो आप अच्छी से चीज़ें ख़रीदना चाहोगे, है ना। वैसे बिज़नेस का भी वही है कि अगर वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो वो अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करेगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रांच बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की फॉर रैपिड ग्रो, ठीक है। द थर्ड वन इज़ इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है। हाँ जी बेटा देखो, देयर इज़ नो पावर अदर देन द सेल्फ इंटरेस्ट विच कैन गेट अ वर्क डन बाय पीपल। सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स प्रॉफिट। देखो वो कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब यहाँ है कि इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है, तो वो इनकरेज करेगा बहुत पीपल्स को, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय को, ठीक है, अपने बिज़नेस में लगाएगा, है ना, जिससे क्या है उनको भी अच्छा सा क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना, वो भी अच्छे से अर्निंग कर पाएंगे, क्योंकि बिज़नेस प्रॉफिट में है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की सोचेगा ना, है ना, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा ना, क्योंकि उसको ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है तो वो सोचेगा कि मैं और प्रॉफिट कमाऊँ, है ना। तो वो इस चक्कर में और लोगों को भी हायर करता है, ठीक है, और वो हायर करता है। अब बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है तो वो ये जो अपने एम्प्लॉय होते हैं उनको भी वो बोनस देगा अच्छे, अगर बिज़नेस अच्छा अर्निंग कर रहा है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देगा,
बोनस करेगा, है ना। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी वर्कर्स की। अगर उन्हें बोनस मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, तो वो क्या काम को लेके और ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे ना, टाइम टू टाइम काम करेंगे, और हो सकता है टाइम से पहले भी कर दें, ठीक है। एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, वो हैप्पीली काम करेंगे, है ना। तो इससे हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, 4th पॉइंट है हमारा, फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन। देखो लास्ट पॉइंट है हम लोगों का, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, ठीक है। भाई जब हमारा प्रॉफिट अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उससे हमारे पास कैपिटल आएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल मनी, ठीक है। मनी से मोर प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम बिज़नेस में प्रॉफिट कमाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सेल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे, है ना, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। प्रोडक्शन के लिए हमें वर्कर्स की ज़रूरत होती है ना। और वर्कर्स को अगर अच्छी सैलरी मिल रही है तो वो काम भी अच्छा करेंगे, है ना। काम भी अच्छा करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्रॉफिट अच्छा होगा लाइफ टाइम तक, ठीक है। तो यही है इसमें कि हमें अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न होगा। ओके बेटा, तो आज के लेक्चर में खाली यही था। तो हमारे टॉपिक भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर बिजनेस एंड इंट्रोडक्शंस कंप्लीट हो चुका है। तो कल से आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 का मैं सीरीज़ शुरू कर दूँगी, ठीक है। सो बी कंटिन्यू टू माय चैनल, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट भी करना अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है। मैं उसके लिए एक अलग टॉपिक वीडियो ब्लॉग्स डालूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चा।